अब कर दिया। तो बच्चों लास्ट क्लास हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने गैल्वेनिक सेल तक पढ़ लिया था। ठीक, थोड़ा बहुत ओवरव्यू दूं तो इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि कैसे हम केमिकल एनर्जी से अपने आप को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, है ना। केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उससे केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उससे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है ताकि हम लोग डेली लाइफ में उसको इस्तेमाल कर पाए। और इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम केमिकल रिएक्शंस भी करवा सकते हैं, लेकिन हमें चैप्टर में बाद में पढ़ना है। ठीक, फिर करते करते हम लोगों ने सबसे पहले जो आइडिया हमारे दिमाग में आया था वो ये आया था कि हमने एक कंटेनर लिया था और कंटेनर में हमने जो है जिंक सल्फेट डाल दिया था, या आप कहें कॉपर सल्फेट। ठीक, एक्वस, यहाँ मेरा एक्वस से ये मतलब है कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट जो है वो Cu2+ और SO4 2- की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, क्योंकि एक्वस क्या करता है, पानी आयंस को तोड़ के रखता है। मैंने यहाँ पे एक जिंक की रॉड डाल दी और जैसे ही मैंने यहाँ जिंक की रॉड डाली तो मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन नोट करी। जैसे ऑब्जर्वेशन नंबर 1 थी कि यहाँ पे जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर वो खत्म होने लग गया था सॉल्यूशन का। कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है, ये खत्म हो गया। उसके बाद हमने देखा कि जो आपकी रॉड है वो रॉड डिसअपियर होने लग गई, मतलब जो रॉड जिंक की थी वो गायब होने लग गई धीरे धीरे। हमने एक चीज नोटिस करी कि लाल कलर का पीपीटी बनने लग गया, रेड कलर का पीपीटी इसके नीचे बनने लग गया यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ। ठीक, और हमने कई चीजें नोटिस करी, जैसे एक हमने नोटिस करा कि यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करने लग गया। इसका मतलब ये शायद एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, इसीलिए टेम्परेचर बढ़ने लग गया। तो बेसिकली यहाँ रिएक्शन क्या हो रही थी, यहाँ पे रिएक्शन थी कि जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट में रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बना रहा था और कॉपर यहाँ पे अलग। अब यहाँ पे आप नोटिस करें तो जिंक यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ पे +2 है। ठीक, और कॉपर यहाँ पे +2 है और कॉपर यहाँ पे 0 है। तो +2 से कोई चीज 0 गई है तो इसको रिडक्शन बोलते हैं, और 0 से कोई चीज +2 गई है तो इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो इस रिएक्शन में बेसिकली ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे आप नोटिस करें तो जिंक के पास पहले 0 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब इसने कोई इलेक्ट्रॉन दिया नहीं था, पर अब यहाँ +2 है, इसका मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दी। किसको दे दिए, कॉपर को दिए होंगे, तभी तो कॉपर 0 आ गया, क्योंकि कॉपर पहले +2 था, अब 0 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिए। तो यहाँ से यहाँ पे जिंक से कॉपर पे जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है उसकी वजह से शायद यहाँ गर्मी पैदा हुई और टेम्परेचर रेज कर दिया। और गर्मी पैदा का मतलब यहाँ पे बच्चों हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई, हीट एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस हुई। लेकिन हमें हीट एनर्जी नहीं बनानी थी, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनानी थी। इसलिए ये आइडिया कर गया फेल और साइंटिस्टों ने सोचा कि कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, इस हीट एनर्जी को किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर हमारे दिमाग में आइडिया आया गैल्वेनिक सेल का। गैल्वेनिक सेल को बच्चों वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं, और उसमें अलग अलग इलेक्ट्रोड रखोगे तो उसका नाम अलग अलग पड़ जाता है। जैसे जिंक कॉपर का मैं बनाने वाला हूँ, हमारे कोर्स में जिंक और कॉपर का है तो उसको डेनियल सेल कहते हैं। ऐसे ही आप कॉपर सिल्वर का ले लोगे तो कोई और साइंटिस्ट के नाम से हो जाएगा, सिल्वर और मरकरी का ले लोगे तो कोई और साइंटिस्ट के नाम से हो जाएगा, अलग अलग रॉड लोगे तो अलग अलग साइंटिस्ट का नाम आ जाएगा। तो हमने क्या बनाया था, हमने एक कंटेनर लिया, हमने एक और कंटेनर लिया, इसमें हमने डाला जिंक सल्फेट ZnSO4 एक्वस डाला था बच्चों हमने इसमें, और यहाँ पे हमने डाली थी जिंक की रॉड, जिंक की रॉड। ठीक, यहाँ पे हमने डाला था कॉपर की रॉड, और यहाँ पे हमने सॉल्यूशन में डाला था आपका कॉपर सल्फेट CuSO4 एक्वस में। ठीक, अब यहाँ पे फिर से वही हुआ कि हमने इसको ना तार से कनेक्ट करा था, और यहाँ पे आपका डिटेक्टर कह लो या एमीटर कह लो, वोल्ट मीटर कह लो, कुछ भी ऐसा लगा दो जिससे करंट का मेजरमेंट हो जाए या करंट का डिटेक्शन हो जाए। हमने नोटिस किया कि जिंक जो है वो सॉल्यूशन के अंदर जिंक 2+ बन के गिर रहा है। ठीक, जिंक जो है सॉल्यूशन के अंदर जिंक 2+ बन के गिर रहा है। जब ये 2+ बन के गिरेगा मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है और वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे इकट्ठे हो। इस प्रकार से सॉल्यूशन में जिंक 2+ की जो संख्या है वो बढ़ने लग गई, यानी सॉल्यूशन समय के साथ हो गया पॉजिटिव और ये रॉड हो गई समय के साथ नेगेटिव। ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बहुत ज्यादा हो गए तो एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन, मतलब हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में चीजों का जाना। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ से मूव करना चालू करता है, और मूव करते करते इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आने लगता है। इसको देखकर कॉपर का जी चाहता है, कॉपर जो यहाँ पे Cu2+ है वो यहाँ जाके चिपकने लग जाता है 2 इलेक्ट्रॉन देख। अब अगर कॉपर यहाँ से चिपकने लग रहा है तो सॉल्यूशन के अंदर जो है बच्चों सिर्फ और सिर्फ कौन रह जाएगा, सल्फेट SO4 2- SO4 2- एंड सो ऑन। तो समय के साथ साथ ये सॉल्यूशन जो है ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है जी, अब ध्यान से देखिए क्या हुआ दिक्कत। जैसे जैसे हम समय बीतता गया जिंक 2+ सॉल्यूशन हो गया पॉजिटिव
और इलेक्ट्रोड जो है वो हो गई नेगेटिव, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्शन करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा नहीं पा रहे थे, जिंक फोकस उसको खींच रहा था नीचे की तरफ, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का यहाँ जाना खराब हो गया, नहीं जा पाएगा। दूसरी तरफ अगर चलो कुछ चले भी गए लड़ झगड़ के, तो यहाँ SO4 2- की संख्या इतनी ज्यादा थी कि वो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन पुश करता है, और रिपल्शन की वजह से वो इलेक्ट्रॉन वहीं रुक जाते हैं, नीचे आने की हिम्मत नहीं करते, और हमारा करंट रुक गया। इस चीज को सॉल्यूशन सॉल्व करना है, तो आपको बेसिकली ये जिंक 2+ जो परेशान कर रहा है और SO4 2- जो परेशान कर रहा है, आपको इनको हटाना पड़ेगा। इनको हटाने के लिए हमने लिया एक सॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज, कुछ इस तरीके से। बेसिकली सॉल्ट ब्रिज के अंदर हमको डालना है एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, अब ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, हमें लेना है बच्चों फिलहाल KCl। KCl जो है एक सॉल्ट पाउडर की फॉर्म में होता है, आपको इसको जेली फॉर्म में बनाना है। तो जेली फॉर्म में बनाने के लिए आपको इसको मिलाना होगा अगर अगर के साथ। मैंने आपसे कहा भी था कि आप अगर अगर जो है सर्च करके आए गूगल पे, आपको पीले कलर का पेस्ट नजर आएगा, तो अगर अगर ले लो या फिर जेलेटिन ले लो, या दोनों चीज ले लो। अगर जेलेटिन या दोनों एक साथ ले लोगे तो भी एक पेस्ट बन जाएगा। और जैसे ही आप ये पेस्ट इसमें भर दोगे, तो बच्चों इस पेस्ट से क्या होगा कि इस सॉल्यूशन के अंदर, ये थोड़ा कंटेनर गंदा हो गया तो मैं क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ, या चलो इसी के अंदर लिख देता हूँ, इसे मिटा रहा हूँ। सॉल्यूशन के अंदर यहां से आएगा बच्चों Cl-, और सॉल्यूशन के अंदर पहले से ही प्रेजेंट था Zn2+, और ये थी हमारी वो रॉड। तो Zn2+ जो यहाँ पे रॉड पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, वो अब इसका ध्यान यहाँ लग जाएगा, और Zn2+ यहाँ जाके अपना इसके साथ एंगेज रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा कि यहाँ पे जो K पॉजिटिव है, वो K पॉजिटिव SO4 2- को इंगेज रखेगा, और SO4 2- यहाँ पे कोई भी आपका डिस्टर्बेंस पैदा नहीं करेगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का फ्लो वापस चल पड़ा है और करंट बन जाएगा। ये था सॉल्ट ब्रिज और उसके फंक्शन। देन उसके बाद इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के बारे में कुछ कुछ बातें लिखी हुई हैं, जैसे इसके अंदर जो भी आप चीज भरो उसकी आयनिक मोबिलिटी सेम होनी चाहिए। आयनिक मोबिलिटी मतलब कि अगर K पॉजिटिव इधर गिर रहा है 5 एक सेकंड में, तो एक सेकंड में Cl- भी गिरने चाहिए इधर 5, मतलब सेम स्पीड होनी चाहिए। यही रीजन है कि बच्चों KCl लिया जाता है, NaCl नहीं लिया जाता। वैसे तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, पर इन सेंस अगर कोई आपसे वैसे ही डिस्कशन में आ जाए, कई बार हो जाता है ना, बच्चे कुछ ज्यादा पढ़ के आ जाते हैं, आपसे डिबेट चलती है, तो कई बार अगर कोई पूछ दे कि भाई इसमें KCl लिया है, NaCl भी तो ले सकते हैं, क्योंकि ये भी तो ग्रुप 1 का है, ये भी ग्रुप 1 का है। हेलिना की रंग बिरंगी शीशे वाली फ्रॉक, तो लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम सब ग्रुप 1 के। तो कोई पूछे भाई NaCl क्यों नहीं लिया, तो आप कहोगे सर उनकी आयनिक मोबिलिटी सेम नहीं होगी इसलिए नहीं लिया। ठीक, आयनिक मोबिलिटी मतलब Cl गिर जाएंगे 5-6, सोडियम नहीं गिर पा रहा होगा, 1 या 2 गिरा होगा, तो सेम न्यूट्रलाइज कराना पड़ेगा आपको। इसलिए बच्चों आपको ऐसे कैटायन एनायन का जोड़ लेना है जो कि सेम स्पीड रखते हो। अब आपको कैसे पता चलेगा, तो ऑब्वियसली आपको नहीं पता चलेगा, जो आपको बताया जाएगा आपको वही रखना है। तो KCl हो गया, KNO3 हो गया, NH4Cl हो गया, बहुत सारे हैं, पर हमारे कोर्स में KCl लिखा जाता है। डन। उसके बाद बच्चों आयनिक मोबिलिटी सेम होने के साथ साथ ये लोग इनर्ट होने चाहिए नेचर में। इनर्ट का मतलब नॉन रिएक्टिव। अब ये नॉन रिएक्टिव क्या चीज है, नॉन रिएक्टिव का मतलब है बच्चों कि ना तो आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो रॉड पे रिएक्शन करे, भाई ऐसा भी तो हो सकता था कि Cl- जाके यहाँ चिपक जाए, या Cl- कुछ रिएक्शन कर दे रॉड के साथ, या Cl- यहां से आके रॉड के साथ रिएक्शन कर जाए। बेसिकली रॉड के साथ रिएक्शन नहीं करना उसको। और दूसरी चीज, जो अंदर सॉल्यूशन है, जैसे अंदर सॉल्यूशन है ZnSO4, अंदर सॉल्यूशन है CuSO4, इनके साथ भी रिएक्शन नहीं करना। अब सवाल ये होता है कि सर रिएक्शन तो कर रहा है, सर Zn2+ था, वहां पे 2 Cl- आए होंगे, और सर ZnCl2 बन गया, तो सर ये तो रिएक्शन कर गया, आप कह रहे हैं रिएक्शन नहीं करना चाहिए। तो बच्चों ये एक्वस है, एक्वस में क्या होता है, एक्वस में बेसिकली ये आयंस की फॉर्म में ही प्रेजेंट है। तो आप कह सकते हैं कि रिएक्शन हुई नहीं है, बस इसने इंगेज कर लिया है, क्लोरीन ने जिंक को पकड़ के रखा है, बॉन्ड नहीं बनाया है। कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना एक्चुअल में, तो बाकी तो आयनिक तो इंटरेक्शन है, आयनिक कोई बॉन्ड थोड़ी है, आयनिक एक इंटरेक्शन है। तो बेसिकली इंटरेक्शन हो सकता है लेकिन बॉन्ड नहीं बनना चाहिए। तो उसी प्रकार से ये जो SO4 2- है, K पॉजिटिव है, इनके बीच में एक अट्रैक्शन रहता है, बॉन्ड नहीं बनता, तो इसीलिए हमने कहा है कि वो नॉन रिएक्टिव है, रिएक्शन नहीं करेगा, रिएक्शन करके कोई नया PPT नहीं बनाएगा या कोई नई गैस नहीं बनाएगा। ठीक है जी। तो ये सॉल्ट ब्रिज में जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंडीशंस हैं, अच्छे से लिखी हुई है नोट्स में, आप बेफिक्र होकर पढ़ लीजिएगा। देन आते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो कि पेपर में आता है कि सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन लिख के दिखाओ। तो आपको सॉल्ट ब्रिज के 3 फंक्शन लिखवाए हैं, बेसिकली आपको 2 ही लिखने हैं।
तीसरा जो है वो आपके लेवल पे नहीं है, पर फिर भी हम उसको समझा सकते हैं। जैसे पहला था कि ये एक चीज और सुन लो, इसको कहते हैं बच्चों एक्सटर्नल सर्किट। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल सर्किट। और सॉल्ट ब्रिज को कहते हैं हम इंटरनल सर्किट। आपने फिजिक्स में कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा कि जब तक आप ऐसे करके अपना सर्किट को कंप्लीट नहीं करेंगे आपका करंट कभी नहीं चलेगा। मान लीजिए आपने सर्किट तोड़ दिया तो कभी करंट नहीं जाएगा। तो जरा उम्मीद करिए, उम्मीद कर रहा हूं, इमेजिन करिए कि अगर सॉल्ट ब्रिज को हटा दिया जाए तो ये कनेक्शन ऐसा हो गया, लेकिन इन दोनों के बीच में तो कोई लिंक नहीं है। तो जब सर्किट पूरा ही नहीं हुआ तो करंट कैसे चलेगा? इसीलिए सॉल्ट ब्रिज को डाला जाता है ताकि सर्किट भी पूरा हो जाए इंटरनली। एक्सटर्नली तो वायर से हो गया, इंटरनली सॉल्ट ब्रिज से। मैं शब्दों पे जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि सॉल्ट ब्रिज जो है वो सर्किट कंप्लीट करता है इंटरनली, एक्सटर्नली, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं अगर कोई बनाने वाला हो तो, और मैं तो बनाऊंगा तो ध्यान से मैं इसलिए आपको पहले ही बता, ठीक, कि इंटरनली सॉल्ट ब्रिज सर्किट को कंप्लीट करता है। देन ये सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रोवाइड करता है इन सॉल्यूशंस। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मतलब बेटा सॉल्यूशन जो है समय के साथ नेगेटिव हो गया था, ये सॉल्यूशन समय के साथ पॉजिटिव हो गया था। पॉजिटिव क्यों हो गया था? क्योंकि यहाँ जिंक 2+ ज्यादा हो गए थे। नेगेटिव क्यों हो गया था? क्योंकि यहाँ SO4 2- ज्यादा हो गए। तो SO4 2- को न्यूट्रलाइज करा इसके K पॉजिटिव ने, जिंक 2+ को इसके न्यूट्रलाइज करा इसके Cl-। किसके Cl- ने? सॉल्ट ब्रिज के Cl-। तो बेसिकली सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी प्रोवाइड करता है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट था बच्चों लिक्विड लिक्विड जंक्शन। अब ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन क्या होता है? बेसिकली मान लीजिए कि आपको खर्चा कम करना है, आपको दिख रहा है यार 2-2 कांच है, कांच के 2-2 बीकर है, बड़ा खर्चा आएगा, आपको एक ही में करना है, तो आप कैसे करेंगे? आप एक कंटेनर लेंगे और कंटेनर में यहाँ पे एक मेम्ब्रेन डाल देंगे, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब जिन बच्चों ने मेरे साथ सेकंड चैप्टर पढ़ा है वहां पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस तक मैंने पढ़ा दिया था। कई बच्चों को नहीं भी पढ़ा कोई बात नहीं। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो कि बच्चों सॉल्यूट के साइज को अलाउड नहीं करेगी इधर उधर जाने का। मतलब अगर यहाँ पे सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो इधर नहीं आ सकते, इधर के सॉल्यूट पार्टिकल इधर नहीं आ सकते, सॉल्वेंट आ सकता है बस, क्योंकि सॉल्यूट का पार्टिकल का साइज बड़ा होता है और बड़ा पार्टिकल जो है यहाँ पे फंस जाएगा, पार नहीं हो पाएगा। जी हाँ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में छोटे छोटे से छेद होते हैं और उन छेदों से सिर्फ सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल आर पार जा सकता है, सॉल्यूट का नहीं जा सकता। डन। अब क्या होगा कि आपने वही यहाँ पे जिंक की रॉड ली, आपने यहाँ पे कॉपर की रॉड ली, ये कॉपर की रॉड है, ये जिंक की रॉड है, ये एक सॉल्यूशन था दैट इज कॉपर सल्फेट, और यहाँ पे एक सॉल्यूशन था दैट इज जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट समय के साथ क्या होगा? जिंक पॉजिटिव यानी Zn2+ यहाँ पे इकट्ठा हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे SO4 2- है। भाई दीवार के एक पार पॉजिटिव एक पार नेगेटिव, आर पार तो हो नहीं सकते क्योंकि दीवार ने रोक रखा है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव इकट्ठे होने लग जाएंगे। अब आपको पता है, यहाँ पे बल्ब लगा दो, कि ये रॉड जो है समय के साथ ये नेगेटिव है और ये रॉड समय के साथ पॉजिटिव, मतलब रिस्पेक्ट में कह रहे हैं ना, वैसे तो पॉजिटिव नहीं है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है कॉपर चिपक जाता है, तो बेसिकली इसके कंपेरिजन में पॉजिटिव है। डन। ये इलेक्ट्रॉन तो, ये रॉड तो नेगेटिव थी, इस पर तो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए। अब बच्चों को पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस कहां से कहां जा रहा है फिजिक्स में, तो आप कहोगे सर पॉजिटिव से नेगेटिव यानी यहाँ जा रहा है रॉड में। मैं कहूँ सॉल्यूशन में कहां जा रहा है, तो आप कहोगे सर पॉजिटिव यहाँ है नेगेटिव यहाँ है, सॉल्यूशन में यहाँ जा रहा है। अब बेटा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस है, एक दूसरे को कट करेंगे और यहाँ बिजली जो है कम बनेगी। पता नहीं फिजिक्स में शायद सिखाते होंगे ऐसी चीज कि अपोजिट पोटेंशियल डिफरेंस एक दूसरे को काटते हैं, नहीं सिखाते तो कहीं ना कहीं आने वाला है आगे। ठीक, तो लिक्विड इसको ही कहते हैं बच्चों लिक्विड लिक्विड जंक्शन। इस चीज को लिक्विड लिक्विड जंक्शन, ठीक, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो बना है इसको खत्म कर देता है कौन? सॉल्ट ब्रिज। कैसे? अरे भाई सॉल्ट ब्रिज डाल दो यहाँ पे ऐसे करके। अब भाई सॉल्ट ब्रिज में से यहाँ से गिरेगा कौन? Cl- और यहाँ से गिरेगा कौन? K पॉजिटिव। K पॉजिटिव अपने SO4 2- को संभालेगा, Cl- अपना Zn2+ को संभालेगा, और इस प्रकार से ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन जो बना था पोटेंशियल ये हट जाएगा, और फिर आपका इजीली जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, करंट बनेगा। तो ये थे सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन, और ये था बच्चों आपको पूरा पूरा गैल्वेनिक सेल। डाउट पूछिए जल्दी से, फिर मैं अगले टॉपिक पे चलता हूँ। हमने अभी बस रिवीजन करा है।
ये तो जीन्स के ऊपर से आया था। हाँ। तो जीन्स कोई यूज नहीं है, तो खाली लोड रख दोगे। ये इसका इधर वाले पे यूज हुआ था ना, इसकी वजह से वो। चलिए, उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं है आपका। तो अब हम बच्चों आगे जा रहे हैं, जिसका टॉपिक का नाम है सेल रिप्रेजेंटेशन या बैटरी रिप्रेजेंटेशन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता, प्लस वगैरह हैं वो इसी पे बेस्ड है। अगर आपको ये रिप्रेजेंटेशन नहीं समझ आया तो आप आगे के न्यूमेरिकल में कभी हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि कैथोड किसे लेना है, एनोड किसे लेना है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक, मैं इसे रब कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है नोट्स को जरूर पढ़ते हैं, तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। ठीक, अच्छा, अब मैं कहूँ कि बेटा ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, इस पे क्या क्या रिएक्शन चल रही है, तो आप कहोगे सर इसकी रॉड पे ना जिंक था, सॉलिड फॉर्म में रॉड पे था सर, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और Zn2+ बन के सॉल्यूशन के अंदर गिर गया, और सर 2 इलेक्ट्रॉन जो उसने छोड़े हैं ना वो रॉड के अंदर छोड़े। ये इस पे रिएक्शन चल रही है बच्चों। जबकि कहूं कि यहाँ कौन सी रिएक्शन चल रही है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे Cu2 के अंदर उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। वो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से गेन किए सर, रॉड पे से उठा लिए, और उठाने के बाद सर रॉड पे ही चिपक गया, Cu बन गया, Cu सॉलिड बन के रॉड पे ही चिपक गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये रिएक्शन इस पे समझ आ गई, ये रिएक्शन इस पे समझ। यहाँ कहाँ है Cu, इस साइड में ये है, इस साइड में ये। सीयू यहाँ पे नीचे छोड़ के नीचे आ रहा है। हाँ, मतलब रॉड पे चिपक रहा है बेसिकली, यहाँ नीचे नहीं आ रहा। वो नीचे उस केस में आ रहा था, पहले वाले बीकर में जो जो मैंने हीट एनर्जी वाला बनाया था ना, वहां पे था वो पीपी। यहाँ पे कॉपर यहाँ सीधा रॉड पे चिपकेगा, तो समय के साथ ये रॉड जो है मोटी हो जाएगी, और समय के साथ ये रॉड जो है पतली हो जाएगी। आपको सिखाया भी गया होगा 10th क्लास में कि मोटी हो जाती है। तो ये वही केस है बच्चों। अब ध्यान से देखिए, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ये +2 है, तो बच्चों ये क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। 2+ है, यहाँ पे 0 है, तो ये क्या हुआ है, रिडक्शन। बच्चों जब भी कहीं ऑक्सीडेशन होगा, याद रखना वो हमेशा एनोड पे होगी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये लाइन मैं आगे रिपीट करूंगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, वहां बच्चा कंफ्यूज रहता है। प्लीज नोटिस करिएगा, जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो वो एनोड पे होगा, यानी ये जो रॉड है ये एनोड है, और ये जो रॉड हुई फिर ये हुई कैथोड। ठीक, फिर मैंने इसका याद करने का तरीका आपको सिखाया था, दैट इज लोन। लोन कैसे पता करना है, L फॉर लेफ्ट में, यानी लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, O फॉर ऑक्सीडेशन होगा, A फॉर एनोड पे होगा, और N फॉर वो रॉड जो है नेगेटिव, वो रॉड जो है नेगेटिव होगी। इस प्रकार से आप इसके प्रोटॉन को याद कर सकते हैं। अब आ जाइए वापस से अपने टॉपिक पे, दैट इज बैटरी रिप्रेजेंटेशन की कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। मैं इसे रब कर रहा हूं। ठीक, देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो फिजिक्स में जो है वो बैटरी सेल या बैटरी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ या ना, ऐसे तो रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। फिजिक्स में इसको सेल बोल देते हैं, इसको बैटरी बोल देते हैं। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, एक्चुअली में ऐसा नहीं है। एक्चुअली में अब केमिस्ट्री में देखो कैसा ये है, दिखाने जा रहे हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा, ये हमने 2 कंटेनर बनाए बच्चों, इसके अंदर हमने डाल दिया अपना जिंक सल्फेट, इसके अंदर हमने डाल दिया कॉपर सल्फेट, बल्कि रॉड, ये रॉड है कॉपर की, और यहाँ हमने ले लिया एक जिंक की रॉड, यानी मैं वापस से बच्चों गैल्वेनिक सेल ही बनाने जा रहा हूँ। ठीक, ये विजिबल है या मैं मार्कर में और इंक डालूं, ये विजिबल है क्या आपको? यस सर, विजिबल है। यस सर। ठीक, तो बच्चों अब क्या होगा, यहाँ से सुनिएगा, एक तो सॉल्ट ब्रिज बना लीजिए यहाँ पे, लो जी सॉल्ट ब्रिज बन गया। अब सुनिए ध्यान से, होगा क्या, हम इस तार को ऐसे जोड़ेंगे, ये सब आपके मतलब हाँ, ऐसा जितना पूछा नहीं जाएगा पेपरों में, लेकिन हाँ आपको बेसिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तब जाके आपको मजा आएगा चैप्टर में आगे बढ़ने। आगे इस चैप्टर में है कुछ नहीं, जब मैं आपको मेन आपको प्रीवियस ईयर दिखाऊंगा तो आपको सर बेफालतू का कितना पढ़ा रहा हूँ, न्यूमेरिकल नंबर्स, फॉर्मूला दूंगा, न्यूमेरिकल लगाना, फॉर्म देना, न्यूमेरिकल। लेकिन ये बेसिक इतना अच्छा है कि अगर आपको क्लियर हो गया ना, तो कभी आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंफ्यूजन नहीं होगी। जो बच्चा डायरेक्ट न्यूमेरिकल फॉर्मूले करता है, वो साल के अंत में जब करना होता है तो उसके दिमाग से सब भूल जाता है,
क्योंकि उसको न्यूमेरिकल समझ नहीं आता, जैसे न्यूमेरिकल टफ देखता है समझ नहीं आएगा। तो प्लीज आप इस पे फोकस करिएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या भरा है बच्चों, इसके अंदर ना मैंने भर दिया है NaCl, और NaCl का एक्वस वाला भरा हुआ है, NaCl एक्वस। तो बच्चों इसको यहाँ पे हम कह सकते हैं Na पॉजिटिव और Cl माइनस, इस तरीके से टूटी हुई फॉर्म में यहाँ पे होगा, क्योंकि एक्वस है ना, पानी जो है इसको ब्रेक कर देता है आयंस में, है ना। अब सुनिए ध्यान से बच्चों, ये जिंक है, ये रॉड जो है समय के साथ जो है इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रही होगी। ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेंगे, मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करके मूव करने लगेंगे, और इन इलेक्ट्रॉन को देखते ही मन ललचाएगा Na प्लस का, Na प्लस जाके यहाँ चिपकने लग जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो कॉपर 2 प्लस है, ये Cl माइनस यहाँ पे जाके चिपकेगा और अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। वो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे मूव करते हुए आएंगे, 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 और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे, और यहाँ से Cu2 प्लस जो है वो इन पे इलेक्ट्रॉन देखकर चिपक जाएगा। Cl माइनस इस पे इसलिए चिपका क्योंकि Cl को अपने आप को रिड्यूस करना है, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके छोड़ देगा। इलेक्ट्रोलाइसिस 10th क्लास में जो पढ़ते थे, ठीक है। यहाँ पे तो आ नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, तो यहाँ पे Na प्लस जाएगा और Cl माइनस इस रोड पे आता है। डन बच्चों, अब जरा नोटिस करिएगा मैं क्या लिखने वाला हूँ। यहाँ पे Na प्लस का क्या हुआ होगा, Na प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और वो Na बन के चिपक गया। ये Na प्लस कहाँ है, सॉल्यूशन के अंदर। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिला, रॉड पे से मिला, और भैया चिपका कहाँ, रॉड पे। भैया +1 से कोई अपना ऑक्सीडेशन स्टेट 0 कर रहा है, +1 से कोई अपना 0 कर रहा है, +1 से 0 का मतलब नेगेटिव लाइन की तरफ भाग रहा है, नंबर लाइन नेगेटिव। आपको सिखा दिया था हमने ऑलरेडी, तो फिर भी दिखा देते हैं। कोई +1 है, यहाँ +2 है, यहाँ -1 है, यहाँ माइनस, यहाँ भाग रही है तो रिडक्शन, कोई चीज यहाँ भाग रही है तो ऑक्सीडेशन। आप नोटिस करिए +1 से कोई चीज 0 पे आ गई है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो +1 से 0 मतलब इधर आ रहा है, मतलब बच्चों यहाँ पे इसका हुआ है रिडक्शन। डन। आ जाओ यहाँ पे क्या हुआ होगा, इस रॉड पे ये हुआ होगा, Cl माइनस ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा होगा और Cl बन के चिपक गया होगा कुछ इस प्रकार से। अब बच्चों Cl आपको ही पता एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये Cl2 हो गया होगा, यहाँ पे 2 लगा, 2 इलेक्ट्रॉन लगा। कहानी क्या है, ये 2Cl माइनस कहां से आए, सॉल्यूशन में थे। ये Cl2 कहां चिपकी हुई है, रॉड पे चिपकी हुई है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, ये भी रॉड पे गए और फ्लो करके फिर यहाँ पे आए, और यहाँ से कॉपर ने इसको चिपका दिया। इस तरीके से पूरा सर्किट आपको दिख रहा है, कंप्लीट है, कोई लूप होल आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। डन। अच्छा एक बात बताओ, कोई चीज -1 थी और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो -1 से कोई चीज 0 पे आ गई, -1 से कुछ। डन। तो बच्चों यही था वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कौन सा, जो सेकंड टॉपिक हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देकर केमिकल एनर्जी करवा रहे हैं। कैसे केमिकल एनर्जी करवा रहे हैं, NaCl था, NaCl टूट ही नहीं सकता था, आपने क्या करा, NaCl को पहले तो पानी में घोला, पानी ने उसको थोड़ा थोड़ा सा अलग कर दिया, लेकिन पूरा अलग तो अभी भी नहीं हो पाया। मुझे चाहिए Na, मुझे चाहिए क्लोरीन, मिल ही नहीं पा रहा, NaCl पानी में घुला हुआ, तो मैंने क्या करा, बिजली दे दी। भाई यही तो था बिजली का सिस्टम, बिजली दे दी। जैसे इसको बिजली दी, एक रॉड पे Na इकट्ठा होने लग गया, एक रॉड पे क्लोरीन गैस इकट्ठे होने लग गई। अब इस रॉड को बाहर निकालो, झाड़ो, सोडियम हाथ में आ जाएगा, इसको निकालो, झाड़ो, क्लोरीन हाथ में आ जाएगा। अब ये डायरेक्ट मत करना, इसको निकाला, क्लोरीन, क्लोरीन गैस है बच्चों, उड़ गया होगा, तो उसको स्टोर कैसे करेंगे वो आपका दिक्कत है। हमने क्लोरीन बना के दे दिया आपको, हमने सोडियम बना के आपको दे दिया, ठीक है जी। अब ये सोडियम भी देखो आग लग जाती है, आपने सुना होगा सोडियम बहुत रिएक्टिव है, तो ये मेरा डील नहीं है, मुझे ये कंसर्न नहीं है कि मैं आपको कैसे सिखाऊं कि सोडियम कैसे सेफ आप बाहर निकाल सकते हैं या क्लोरीन कैसे निकाल सकते हैं। मेरा काम था डिकम्पोजिशन कराना, जो कि हो नहीं रहा था, मैंने करवा दिया, कैसे, बिजली देकर। तो इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और ये गैल्वेनिक सेल। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन से बिजली बन रही है, यहाँ पे बिजली देकर केमिकल रिएक्शन। तो ये दोनों का लिंक था बच्चों, आराम से देखिए, हजम करिए चीजों। एक बात और सुनिए अब थोड़ा सा, जब बता ही रहे तो पूरा पूरा बताएं। इसमें जो रॉड है, नेगेटिव रॉड कौन सी है, ये वाली की ये वाली, आराम से बताइए। Cl वाली नेगेटिव रॉड है, तो ये नहीं है नेगेटिव रॉड, वो भी नेगेटिव है, बहुत ज्यादा नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी किस में प्रोवाइड कर रहे हो आप,
इलेक्ट्रॉन इसमें आने आ रहे वाली हैं ना बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो बच्चों ये रॉड नेगेटिव मानी जाएगी। इसमें तो क्लोरीन आके इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है ना, अगर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़े तो रॉड नेगेटिव बनेगी क्या? नहीं बनेगी। और Na को यहीं चिपका के रखो, क्या इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नहीं बन जाएगी? रॉड बनेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को सोडियम से क्या लेना देना? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब आ रहे हैं जब क्लोरीन चिपक रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेचुरली आ रहे हैं, तो ये नेगेटिव है, उसके रिस्पेक्ट में ये रॉड पॉजिटिव मानी जाए। और बच्चों मैंने क्या कहा था कि ऑक्सीडेशन जहां पे होगा उस रॉड को क्या बोलोगे? एनोड। तो ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा है? इस पे या इस पे? इस पे हो रहा है ना, तो आप इसको क्या बोलोगे? एनोड। अब जरा नोटिस करो बच्चों, यहाँ पे एनोड जो है वो पॉजिटिव है, और यहाँ पे कौन थी एनोड? ये थी कि ये थी? यहाँ पे ये थी बच्चों एनोड, और देख लो यहाँ पे कैसी है? नेगेटिव। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों के दिमाग में कि एनोड नेगेटिव होता है या पॉजिटिव। तो नोटिस कर लीजिए, एनोड नेगेटिव होता है गैल्वेनिक सेल में, जबकि एनोड पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। इसको पढ़ाऊंगा मैं आगे, बस इसको अभी इसलिए समझाया, आगे दिखाता हूँ उसको क्या करना है। मैं इसे मिटा रहा हूँ बच्चों इस पूरे, ठीक? ये ग्रेफाइट की, ये दोनों रॉड जो है आप ग्रेफाइट की ले लो या प्लेटिनम की ले लो, आपके जेब के हिसाब से, जितना ज्यादा पैसा खर्च करोगे प्लेटिनम की ले लो, ठीक है? ऐसी मत ले लेना कि सोडियम जाके वहां रिएक्शन करने लग जाए। तो ग्रेफाइट या प्लेटिनम लोगे तो सोडियम उस पर चिपकेगा तो रिएक्शन नहीं करेगा, या क्लोरीन गैस जाके चिपकेगी ग्रेफाइट पे या प्लेटिनम पे तो रिएक्शन नहीं करेगी। तो आपको ग्रेफाइट या प्लेटिनम लेना, ठीक? मैं इसे मिटा रहा हूँ बच्चों। अब नोटिस करिए, आगे मैं पढ़ाने आ गया टॉपिक पे। अब फिजिक्स में इसी चीज को कैसे दिखाते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। फिजिक्स में क्या करते हैं, इस पूरे सेल को, इस पूरे को देखना, इस पूरे को और इस पूरे को, इस पूरे को वो लोग नेगेटिव बोल देते हैं, सॉरी ऐसा, और इस पूरे को वो लोग ऐसा डंडा बोल देते हैं। और फिर बच्चों अगर मैं इसे मिटा दूं, यहाँ पे ध्यान से देखना क्या करने जा रहा हूं। आपने देखा होगा कि फिजिक्स में आपको ये कुछ इस प्रकार से दिखता है, देखो हाँ है ना भाई, नेगेटिव था तो नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन चले गए तो Na+ चिपक गया, ये पॉजिटिव था तो Cl- यहाँ आया और इलेक्ट्रॉन जाके इसको दे गया। ऐसे तो फिजिक्स में सिखाते हैं। अब यही चीज जो है ये रही, यानी ये जो नेगेटिव डंडा है ना बच्चों, ये नेगेटिव डंडा ये किसे दिखा रहा है पता है? जिंक वाले कंटेनर को, इस वाले को। और जो एक पॉजिटिव डंडा है ये पता है किसको दिखा रहा है? इसको। जो पॉजिटिव डंडा है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉपर सल्फेट वाले सॉल्यूशन। तो ये था इसका डिटेल एकदम। फिजिक्स में सिर्फ इतना दिखा के छोड़ देते हैं, पर आगे से जब भी आप ये चीज देखो तो यहाँ पे गौर करना कि नेगेटिव का कौन होगा? ये कंटेनर, और पॉजिटिव मतलब होगा ये कंटेनर, ठीक है? ये था इसका डीप नॉलेज एकदम। अब उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया, अब मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ, ठीक? तो एक तो रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, समझ आ गया। अब आगे सुनो, मैं आपसे कहूं कि बेटा ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, और एक तरफ लाइन खींच देते हैं, लिखते हैं रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, दोनों की रिएक्शन लिख के दिखाओ। तो आप कहोगे सर ऑक्सीडेशन पे रिएक्शन हो रही है ये वाली, जिंक 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, और सर रिडक्शन पे हो रही है कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और कॉपर। इसका रिप्रेजेंटेशन करके दिखाओ, ध्यान सुनना, कहेगा रिप्रेजेंटेशन करके दिखाओ। तो रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से करते हैं कि आपको पहले लिखना होता है सॉल्यूशन, ठीक, उसकी कंसंट्रेशन स्लैश वो रॉड। कैसे, अब कैसे लिख रहा हूं? सॉल्यूशन, भाई इसका सॉल्यूशन कौन सा था? जिंक सल्फेट। भाई कंसंट्रेशन कितनी थी? लेट इट बी 1m, मोलैरिटी 1m। डंडा खींचोगे और फिर यहां लिख दोगे जिंक। ये हो गया जी इसका रिप्रेजेंटेशन बच्चों। खाली इसका, मैं पूछूं इसका करके दिखाओ तो सिंपल वैसे कॉपर सल्फेट लिख देना, जो भी उसकी कंसंट्रेशन हो, लेट इट बी 1m, और डंडा डाल देना और यहां लिख देना कॉपर। तो ये हो गया बच्चों अलग अलग रिप्रेजेंटेशन। और पेपर में ये नहीं आएगा, पेपर में आएगा कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। तो पेपर में जो आएगा उसको सीख लेते हैं, अभी तक तो बेसिक नॉलेज था। अब सुनो कंप्लीट, कंप्लीट कैसे करते हैं इसको? कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेशन, मैं मार्कर में ही भर लूं।
सुनना बच्चों, अब कैसे करेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन, कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, पहले आपको लिखना है जिंक रॉड। ध्यान से देखो, जिंक रॉड, डंडा, ये डंडे का मतलब होता है इन कांटेक्ट, मतलब किससे टच में है। तो भैया रॉड टच में है अपने सॉल्यूशन के साथ, तो आप लिखोगे ZnSO4। डबल डंडा, डबल डंडे का मतलब होता है सॉल्ट ब्रिज। तो आप देखो Zn टच है ZnSO4 के साथ, ZnSO4 टच है सॉल्ट ब्रिज के साथ, सॉल्ट ब्रिज टच है, बहुत बढ़िया, CuSO4 के साथ, और CuSO4 टच है, लो जी हो गया, रिप्रेजेंटेशन खत्म। इतना ही था सेल रिप्रेजेंटेशन। यानी अब तक आपने जितना भी सीखा, नहीं समझ आया कोई बात, रिकॉर्डिंग देख के समझना हो तो दोबारा रिकॉर्डिंग देख के समझना, ये समझ आना चाहिए, पेपर में ये आएगा, ये सब कुछ नहीं आएगा। तो हम इसका और एग्जांपल देखेंगे, पर हाल फिलहाल आप इसे समझिए कि रॉड कांटेक्ट में सॉल्यूशन के साथ, सॉल्यूशन कांटेक्ट में सॉल्ट ब्रिज के साथ, सॉल्ट ब्रिज कांटेक्ट में कॉपर सल्फेट के साथ, और कॉपर सल्फेट कांटेक्ट में है कॉपर रॉड के साथ। तो वैसे ही जिंक कांटेक्ट में है जिंक सल्फेट के साथ, जिंक सल्फेट ये सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज कॉपर सल्फेट के साथ कांटेक्ट में है, और कॉपर सल्फेट कांटेक्ट में है कॉपर के साथ। इसको लिख लेते हैं इन कांटेक्ट, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है सॉल्ट ब्रिज, और इसका मतलब होता है इन कांटेक्ट। उम्मीद करता हूं आपको एक जब ऐसा डायग्राम बना के दे देगा तो आपसे कहेगा कि सेल रिप्रेजेंटेशन करके दिखाओ, तो आप कर दोगे। नोटिस करिएगा मेरी बात, ये वाले लोग ऑक्सीडेशन है, यानी हमेशा पहले ऑक्सीडेशन लिखना है और फिर आपको लिखना है रिडक्शन। अभी मैं एक सेल बना के दिखाता हूं और फिर मैं आपसे पूछूंगा इसका रिप्रेजेंटेशन करके दिखाओ। ध्यान से इसको पहले देख लीजिए, मैं यहाँ पे मिटा रहा हूं और एक आपके लिए क्वेश्चन तैयार करता हूँ, ठीक है। 40 मिनट होने वाले हैं मेरे ख्याल से, बस 3 मिनट और हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि एक कंटेनर है, एक और कंटेनर है, सॉल्ट ब्रिज बना दिया अपना, यहाँ पे कॉपर रॉड ले ली, यहाँ पे सिल्वर की रॉड ले ली, सिल्वर, और यहाँ पे सॉल्यूशन ले लिया Ag2SO4, यहाँ पे सॉल्यूशन ले लिया CuSO4, ये रॉड ले ली कॉपर की और ये लगा दिया बल्ब और यहाँ पे कर दिया कॉन्टेक्ट। आपसे पूछा जा रहा है कि इसका सेल रिप्रेजेंटेशन करके दिखाओ। तो सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे बताओ, पहले क्या लिखूं, Cu कांटेक्ट में है, डबल ब्रिज Ag2SO4, और सॉल्ट सॉरी कांटेक्ट में है Ag। अब इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, ये तो अधूरा अधूरा है, अच्छे से कैसे लिखोगे आप नोटिस करो, तो ये जो Ag है ये सॉलिड फॉर्म में है, तो आप यहाँ लिख दोगे S। कॉपर की जो रॉड है ये भी सॉलिड फॉर्म में है, तो यहां भी आप लिख दोगे S। कॉपर सल्फेट एक सॉल्यूशन है, इसका कुछ ना कुछ मोलैरिटी रहा होगा, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए लेट से 1m, और यहाँ पे लिख लीजिए लेट से 1m। अब ये प्रॉपर है बढ़िया तरीके से, अब ये कंप्लीट है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं आपको सेल देगा तो आप उसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, या फिर उल्टा भी कर सकते हैं, ये देगा तो बीकर भी बना सकते हैं। कोई पूछे कि हाँ बताओ ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, तो आप क्या देखकर बता सकते हो क्या कि ऑक्सीडेशन किसका और रिडक्शन किसका हुआ है। आप कह सकते हो कि सर पहले वाला जो होता है ये आप ही ने सिखाया, ये ऑक्सीडेशन होता है, दूसरा वाला जो होता है ये रिडक्शन होता है। तो सर हुआ ये होगा कि कॉपर 2+ बन के सॉल्यूशन में गिर रहा होगा और Ag प्लस जो है एक इलेक्ट्रॉन लेकर Ag बन रहा होगा। कैसे लिखोगे इसको, Cu सॉल्यूशन में गिर रहा होगा, Cu2+ बन के 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा होगा, और यहाँ पे क्या हो रहा होगा Ag एक इलेक्ट्रॉन लेकर आपका Ag बन रहा होगा। अब इसको बैलेंस करना होता है, तो बैलेंस करने के लिए आप इसको, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन है ये भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, वो हम आगे देखेंगे। डन, इसे मिटा रहा हूं बच्चों, एक चीज और रह गई, फिर मैं आपको कहूंगी पढ़ के आना नोट से, फिर आप पढ़ के आना, ठीक है। चलिए, आज का आधा घंटा तो हमने रिवाइज करने में निकाल दिया, लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी था क्योंकि चीज जो है बिल्कुल नई है, अगर पहले कभी पढ़ी होती तो रिवीजन की जरूरत नहीं थी।